नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नालंदा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से लेकर के आ गए हैं आपके लिए रीजनिंग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को। तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को। ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को हर एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही है, और इस चैप्टर को इतने अच्छे से हमें करना है कि आगे जब भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन मिले तो हम उसको 100% बना लें, बिल्कुल आसान तरीके में। ऐसे इस चैप्टर को माइंड में सेट कर लेंगे कि क्वेश्चन जैसे ही आएगा हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को देखना है और जो स्टेटमेंट है उनको पर नज़र डालनी है। उसके बाद में कंक्लूजन को देखना है, निष्कर्ष को, और कंक्लूजन को देख करके बता देंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं इसको कैसे हमें करना है इसको सॉल्व। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कथन और निष्कर्ष की, और कथन में हम ये देखेंगे कथन हो या निष्कर्ष हो आपके किन किन शब्दों से ये शुरू हो सकता है। तो ये शुरू हो सकता है आपका सभी से, ये शुरू हो सकता है, इसी का नेगेटिव होता है प्यारे बच्चों, सभी का नेगेटिव होता है कोई नहीं। सभी का मतलब होता है आपका ऑल, यानी कि इसको ऑल कहेंगे, एवरी कहेंगे, ईच कहेंगे, 100% कहेंगे। ये सब किसके अंदर आ जाएगा? ये आपका जितने भी 100% हैं वो सारे के सारे आपके सभी यानी कि ऑल में हैं। और इसी का नेगेटिव होता है कोई नहीं। ठीक है, तो सभी जो है अपना 100% वैल्यू देता है, उसी का नेगेटिव होता है कोई नहीं। उसके बाद में आ जाते हैं किस पर? कुछ पर। कुछ का मतलब आपका यहां से होता है कि कुछ कहे या आपसे कहे कम से कम, अधिक से अधिक, या 50%, 40%, 60%, अगर ऐसा कुछ कथन में आपको दिखे तो समझ जाना कि 100 नहीं है, तो ये क्या है आपका? भाई कुछ है। तो प्यारे साथियों यहां से शुरू कर रहे हैं आज इसको, और कुछ वाले के नेगेटिव क्या है आपका? कुछ नहीं। सभी के लिए वैल्यू क्या रखेंगे हमें याद रखनी है। अगर सभी से आपका कथन शुरू है या निष्कर्ष शुरू है तो उसमें सब्जेक्ट की वैल्यू सभी के लिए लेते हैं 100 और ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं 50। ऐसे ही कोई नहीं के लिए 100-100, कोई नहीं के लिए 100-100, और कुछ के लिए हम लेते हैं 50-50, और इसी का नेगेटिव होता है कुछ नहीं, और इसको हम कहेंगे ये वैल्यू होती है 50-100। प्यारे साथियों अगर आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव आपका कंक्लूजन है तो उसमें ऑब्जेक्ट की वैल्यू, नेगेटिव के लिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 है। यहाँ पर कुछ की बातें आ रही है यानी कि 100 से कम है तो हमने 50 ले लिया। तो यहाँ पर कोई नहीं, इसका मतलब 100 का सेंस है सभी 100, तो सब्जेक्ट इसमें कितना रहेगा? 100-100, सभी और कोई नहीं में। तो एक बार फिर से कह देना कि सभी के लिए वैल्यू कितनी है? 100-50, कोई नहीं के लिए 100-100, कुछ के लिए 50-50, और कुछ नहीं के लिए 50-100। तेजी से, समय कम है एग्जाम के लिए, थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा तेजी से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो, तो ये तो होगी हमारी इनकी वैल्यू। इसके बाद में दो और आपके आते हैं जो आपका होता है केवल, और एक और होता है इसमें जो स्पेशल केस हम पढ़ेंगे, और एक और इसमें होता है आपका केवल कुछ, केवल कुछ। तो ये दो नहीं पढ़ेंगे, इनको बिल्कुल स्पेशल पढ़ेंगे। देखो केवल, केवल का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं कि केवल मारकर ही काले हैं, केवल मारकर ही काले हैं, केवल मारकर ही काले हैं। और इसका मतलब क्या है? केवल कुछ ही मारकर काले हैं। तो दोनों का मतलब समझना, केवल मारकर ही काले हैं तो जो भी काला है वो क्या है? मारकर। इसका मतलब सभी काले मारकर हैं। गौर से सुनना, केवल मारकर काले हैं तो जो भी काला है वो क्या है? मारकर। ये इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसमें जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी 50-100, यानी कि इसको अपोजिट साइड से हम सभी वाला पढ़ लेते हैं, सभी वाला। और इसकी जो वैल्यू होती है केवल कुछ मारकर काले हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ मारकर तो काले हैं और कुछ मारकर काले नहीं हैं। ये दोनों की वैल्यू देता है, ये दोनों की ही वैल्यू देगा आपको। ठीक है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो यहाँ पर तो ये किसका? केवल वाला 50-100। केवल कुछ के लिए हम दो वैल्यू रखेंगे, एक तो आपकी होगी 50-50, यानी कि कुछ मारकर काले हैं और कुछ मारकर काले नहीं है, इसका मतलब 50-100। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से मिलकर के, यानी कि इन दोनों का ही ये मिलकर के बना है केवल कुछ। ठीक है, इनको स्पेशल केस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने इनकी वैल्यू पता कर लिया कि वैल्यू क्या होती है, इनके बारे में जान लिया कि ये क्या है, लेकिन हम जब पढ़ेंगे इनको स्पेशल केस में पढ़ेंगे। अब बात सुनना जरा, अब आपको वैल्यू
कथन से निष्कर्ष में चेक करनी आनी चाहिए कि कथन में वैल्यू कितनी है और निष्कर्ष में क्या है। तो हम देखेंगे स्टेटमेंट से कंक्लूजन में वैल्यू क्या क्या बन सकती है। यदि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी की, तो वह कंक्लूजन में निष्कर्ष में 100 हो सकती है। अगर स्टेटमेंट में 100 है तो कंक्लूजन में वह 50 हो सकती है। अगर आपकी स्टेटमेंट में 50 है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की, तो वह आपकी निष्कर्ष में 50 ही रहेगी और 50 100 नहीं हो सकती। तो एक बात समझ में आ रही है कि निष्कर्ष में वैल्यू बराबर होगी तो सही माना जाएगा और कम होगी तो सही माना जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट से निष्कर्ष में कंक्लूजन में वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि अगर आप किसी होटल पर खाना खाने जा रहे हो, आपकी जेब में 100 रुपया है, 100 का खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 है तो 100 में से 50 खर्चा कर लो तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर जेब में 50 है और 100 खर्चा करोगे तो परेशानी आ जाएंगी। बात समझ रहे होगे। तो प्यारे साथियों, आपको वैल्यू पता चल गई है कि 100 100 रहेगी निष्कर्ष में, 100 50 भी सही मानी जाएगी, 50 50 और 50 100 नहीं हो सकती। अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले पेज पर आ जाते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट निष्कर्ष निकालना। सिंगल स्टेटमेंट, किससे? सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट से, यानी कि जब आपको केवल एक ही स्टेटमेंट दिया गया हो, एक ही कथन दिया गया हो, तो उससे डायरेक्ट वैल्यू क्या क्या आ सकती हैं। इस बात को अच्छे से समझ लेना। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं है, आप आसानी से इसका जवाब दे दोगे। प्यारे साथियों, एक बात समझ लेना, अगर आपने इस चैप्टर को मेहनत करके समझ लिया एक बार तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा आपको लगेगा कि समझने में समय लग सकता है, लेकिन एक बार यदि आपको ये चैप्टर इस तरीके से समझ में आ गया तो जीवन भर आप नहीं भूलोगे। तो आइए, तैयार हो, देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने कथन लिया है किसका? सभी का। कथन किसका है? सभी का। सभी राम ईमानदार हैं, ये आपका कथन है। निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष में तो हमने कहा कि निष्कर्ष, भाई क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं, तो हमने इनके 2 निष्कर्ष ले लिए। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, गौर से समझना, पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा आपका परिणाम, पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा डायरेक्ट जो आएगा, और नेगेटिव से नेगेटिव आएगा। बात समझ करके रखना। तो ये कैसा है स्टेटमेंट आपका? पॉजिटिव। इसके जितने भी परिणाम आएंगे सारे के सारे प्यारे साथियों पॉजिटिव आएंगे। यहां पर लिखा है सभी राम ईमानदार हैं, कथन कभी निष्कर्ष नहीं हो सकता। अगर इसका ये हम निष्कर्ष एक निकाल दें कि सभी ईमानदार राम हैं, गौर से समझना, सभी ईमानदार राम हैं। क्या है? राम हैं। तो आपने कहा अगर ये निष्कर्ष बने तो क्या ये सही माना जाएगा? तो हमने कहा आप वैल्यू रख करके चेक कर लो, वैल्यू अगर सही बैठ गई तो सही है, नहीं तो गलत है। तो सभी के लिए कितनी लेते हैं? सब्जेक्ट की 100 और ऑब्जेक्ट की प्यारे साथियों कितनी? 50। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव। अब एक बात समझ करके रखना, क्या समझना है कि निष्कर्ष में कभी भी 50 को चेक नहीं करेंगे। करेंगे किसको? 100 को। किसको चेक करेंगे? 100 को। तो हम 50 को क्यों नहीं चेक करते? क्योंकि ये 50 है, कहां से आया? स्टेटमेंट से। यदि स्टेटमेंट में 50 था तो 50 50 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर राम की वैल्यू स्टेटमेंट में 100 है, 100 50 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 पर परेशानी है। अगर यहाँ पर 100 है तो अगर ये कथन में 100 थी तो सही मानी जाएगी, अगर कथन में कम है, कथन में कम नहीं चलेगी। निष्कर्ष में कम चल जाती है, बराबर चल जाती है, लेकिन निष्कर्ष में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमें केवल और केवल निष्कर्ष में किसको चेक करना होता है? 100 को। 50 कभी चेक नहीं करते। सभी की वैल्यू रख दो, यहाँ पर कितना? 100 और यहाँ पर कितना? 50। मुझे बताओ ईमानदार की वैल्यू कितनी है? 50। ये कथन में है और निष्कर्ष में कितनी है? 100। तो ज्यादा हो गई, इसका मतलब क्या है? ये गलत। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब फिर से अपने पॉइंट पर लौटते हैं। हमने 2 निष्कर्ष इसके देखे। 2 निष्कर्ष क्या है वो ध्यान देना। 2 निष्कर्ष, 2 निष्कर्ष आपके क्या बन रहे हैं? ध्यान देना कि कुछ राम ईमानदार है। कैसा है ये भाई? कैसा है प्यारे साथियों? ये पॉजिटिव है। कैसा है ये? पॉजिटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव आएंगे। वैल्यू रख दो कुछ के लिए, बोलो 50 50, कुछ के लिए 50 50, यहां पर भी 50 50। और अगर परिणाम
देखोगे तो डायरेक्ट परिणाम आएंगे और सभी वाले के दो परिणाम दोनों तरफ से कुछ वाले सही माने जाएंगे। फिर से सुनना, सभी वाले के दोनों तरफ से कुछ वाले सही माने जाएंगे। एक एग्जाम्पल से फिर ले लो, आपके समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ लिखा सभी एक्स वाई हैं, सभी एक्स वाई हैं, ये आपका कथन है प्यारे साथियों। निष्कर्ष देखो क्या आ रहा है, निष्कर्ष देखना क्या आ रहा है, निष्कर्ष देखो। तो निष्कर्ष आपके समझ में आ गया कि सभी का कथन है, तो डायरेक्ट निष्कर्ष क्या आएगा कि कुछ एक्स वाई हैं, और दूसरा क्या बनेगा, कुछ वाई एक्स हैं। प्यारे साथियों समझ में आ गया होगा, सभी वाले के दोनों तरफ से कुछ वाले सही बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसके कितने परिणाम आ रहे हैं, सभी वाले के दो। याद रखना, ये आपको दिमाग में सेट कर देना है, इसको सेट कर देना। ठीक है, इसको सेट कर देना। अगला पॉइंट देखो, यहां पर क्या आ गया, अगला पॉइंट यहां पर आ गया कोई पेन पेपर नहीं है। तो पहला किससे था, इधर लिख देता हूं, सभी से, यानी कि सभी वाले के डायरेक्ट जो है दो परिणाम आ रहे हैं, दोनों तरफ से कुछ वाले। अब आया इसी का नेगेटिव, कोई नहीं के देखते हैं कितने परिणाम। तो कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है प्यारे साथियों, नेगेटिव है। नेगेटिव से नेगेटिव ही लिए सारे, नेगेटिव से पॉजिटिव बनेंगे ही नहीं, तो हमने कोई पॉजिटिव इसमें नहीं रखा है। आज हम वो देख रहे हैं कि हमारे परिणाम जो सही होते हैं, जब हमें सही के बारे में जानकारी पूरी मिलेगी तो प्यारे साथियों सही हमें पहचान में आ गए, तो जो आपके गलत होंगे उन्हें हम पहचान ही लेंगे, गलत की तो खुद जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई पेन पेपर नहीं है, तो हमने निष्कर्ष लिए इसके तीन, 1 2 3, तीनों ही नेगेटिव हैं। तो हमने कहा नेगेटिव से डायरेक्ट प्यारे साथियों नेगेटिव आएगा। इसमें वैल्यू रख लो, यहाँ पेपर देखो, अगर आप स्टेटमेंट में देखोगे तो कोई नहीं के जो वैल्यू आती है वो आती है 100, और यहां पर भी कितना 100। ठीक है, 100 हो गई। अब जब 100 वैल्यू है तो यहां भी कितना, कोई नहीं वाले में 100, और आपको चेक नहीं करना क्योंकि ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो पेन भी 100 ये रहा और पेपर भी 100, तो इसका मतलब आपका सही माना जाएगा। इसमें कुछ नहीं में वैल्यू होती है प्यारे साथियों 50-100, केवल पेन को देख लेना, पेन 100 है ही, तो इसका मतलब ये भी सही है। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 50 और ये आ जाएगी 100। अब की बार हम किसको चेक करेंगे, हम चेक करेंगे किसको, इसको, पेपर को। किसको चेक करेंगे, पेपर को। तो पेपर भी 100 था, इसका मतलब ये भी आपका आंसर बन जाएगा। तो कोई नहीं वाले में 3 परिणाम आते हैं, अपोजिट साइड से कोई नहीं और दोनों साइड से कुछ नहीं। याद रखना, जैसे मैं बोल रहा हूं इसी तरीके से याद रखना। तो कोई नहीं वाले में कितने परिणाम हो गए, कोई नहीं वाले में हो गए सर 2 परिणाम, सॉरी कितने, 3 परिणाम। कितने परिणाम, 3। तो सभी वाले में 2 और कोई नहीं वाले में 3। अगले पेज पर आते हैं प्यारे साथियों, अगले पेज पर देखें जरा, अगला क्या है आपका, ध्यान देना। यहां पर अगला स्टेटमेंट आया कुछ का, कुछ कह दे 50% कह दे, 60% कह दे, 80% कह दे, जब तक 100 नहीं है ये तब तक आपका किस में काउंट होगा, सम में होगा। कम से कम कह दे, अधिक से अधिक कह दे, अधिक से अधिक है लेकिन 100 नहीं है, तो जब तक 100% नहीं होगा जब तक हम उसको किस में काउंट करेंगे, कुछ में ही काउंट करेंगे। तो आपके ऐसे आ जाते हैं कि कम से कम दवात अलमारी है, कम से कम कुछ दवात अलमारी हैं, अधिक से अधिक दवात अलमारी हैं, ये सारे के सारे कुछ में ही जाएंगे। ठीक है, निष्कर्ष में अगर 50%, 40%, 60% दिख जाए तो हमेशा कह देना कि वो गलत रहेगा, क्योंकि निष्कर्ष कुछ का निकल के आया तो कुछ में तो आया, लेकिन हमें कंफर्म नहीं होता कि कितने परसेंट है। कथन में परसेंट चलेगा, निष्कर्ष में परसेंट नहीं चलेगा। एक एक पॉइंट क्लियर करके चलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है, कुछ दवात अलमारी है। कैसा है प्यारे साथियों, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव निकलेगा। और हमने यहाँ पर देखा कि कथन को कभी भी निष्कर्ष नहीं कहते, तो हम देखेंगे कुछ वाले के एक ही हमने यहाँ पर लिया है पॉजिटिव, और यहाँ पर वैल्यू रख लो 50-50। ठीक है, यहाँ पर भी 50-50, 50-50 सही हो जाएगा, चेक नहीं करना। तो डायरेक्ट कुछ वाले का एक परिणाम आता है, वो भी अपोजिट साइड से। इसके बाद में आपका चौथा स्टेटमेंट आ रहा है, ये क्या है आपका, कुछ नहीं। और कुछ नहीं में जब हम देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव है, और नेगेटिव वाले में हम नेगेटिव लेंगे, जैसे हमने कहा कि भाई कुछ अच्छे सेब नहीं है, कुछ अच्छे सेब नहीं है, सेब नहीं
है, कुछ अच्छे सेब नहीं है, ये हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कुछ नहीं के लिए जो वैल्यू आप रखोगे वो कितना रखोगे, वो रखोगे 50 100, यानी कि यहाँ पर चेक क्या करना है, 100 को चेक करना है। इसमें वैल्यू देखो कुछ नहीं में, इसका मतलब ये 50 है और अच्छे की वैल्यू कितना है भाई यहाँ पर 100। तो आप ये देख रहे हो कथन से निष्कर्ष, कथन से निष्कर्ष में वैल्यू, तो निष्कर्ष में किसको चेक करते हैं, 100 को, 50 चेक नहीं करते। क्या कथन में आपका 100 था, आपने कहा देखो सेब की वैल्यू यहाँ 100 है, यहाँ कितनी 50, तो कथन से ज्यादा निष्कर्ष में नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी गलत है। और यहाँ पर और नेगेटिव आगे, जैसे कोई सेब अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। ठीक है, ये आपका आ गया, ये भी नेगेटिव हमने ले लिया। और यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो, यहां पर वैल्यू आ जाएगी प्यारे साथियों 100, सेब की भी 100 और अच्छे की भी 100। अब आप देखोगे ठीक है भाई, दोनों को चेक कर लो, यहाँ ये तो मैच कर रहा है, लेकिन देखो सेब यहाँ 50 है, 50 100 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत है। तो इसका मतलब क्या आया कि भाई कुछ नहीं वाले में कोई परिणाम डायरेक्ट नहीं आता। डायरेक्ट नहीं आता तो जब आपके टू स्टेटमेंट से क्वेश्चन होंगे तब आपके मिलकर के, यानी कि दोनों से मिलकर के परिणाम बना रहा होगा। डायरेक्ट कोई परिणाम नहीं है इसके पास में, डायरेक्ट इसका कुछ नहीं है। तो एक बार इसको फिर से लिख देते हैं सब सारी बातों को। क्या हमने पढ़ा, हमने ये देखा कि जी सभी वाले से जो डायरेक्ट परिणाम निकलते हैं, सभी वाले से जो डायरेक्ट परिणाम निकलते हैं वो आपके निकलते हैं 2, और दोनों तरफ से कुछ वाले। ठीक है, इसके बाद में इसी का नेगेटिव है कोई नहीं, इसका नेगेटिव क्या है, कोई नहीं प्यारे साथियों। और कोई नहीं से कितने बन रहे थे अभी आपने सीखे, कोई नहीं से 3 परिणाम निकलते हैं, अपोजिट साइड से कोई नहीं और दोनों तरफ से कुछ नहीं, इसके 3 परिणाम आ रहे हैं डायरेक्ट। इसके बाद में हमने लिया कुछ वाले के 1 परिणाम अपोजिट साइड से कुछ वाला, और कुछ नहीं के कोई परिणाम नहीं है, इसमें एक भी रिजल्ट नहीं बनता डायरेक्ट। तो प्यारे साथियों इसका 0 आ गया। तो सभी वाले के 2 परिणाम, दोनों तरफ से कुछ वाले, कोई नहीं वाले के 3 परिणाम, अपोजिट साइड से कोई नहीं और दोनों तरफ से कुछ नहीं। इसके बाद में कुछ वाले के यानी कि पॉजिटिव है, इसका एक ही परिणाम आता है अपोजिट साइड से कुछ वाला, और कुछ नहीं वाले में कोई परिणाम आपका नहीं आता। आगे बढ़ रहे हैं, ये बात तो आपने सीख ली। अब अगले पेज पर चल रहे हैं, देखो क्या देखेंगे। अब बात करेंगे टू स्टेटमेंट की। जब हमें इनकी जनरल जानकारी मिल गई, इनको हमने सीख लिया कि कैसे कैसे हमारे सभी और ये कुछ, कोई नहीं, कुछ नहीं, चारों के बारे में सीख लिया। आ जाओ भाई प्यारे साथियों, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो ध्यान से सुन लेना प्यारे साथियों, टू स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम। कितने की, टू स्टेटमेंट की। जब आपको क्वेश्चन में 2 कथन दिए गए हों, कितने कथन, 2 कथन, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। अगर 2 कथन से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो मिलकर के जो परिणाम आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। पहले दूसरे में कोई एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उनसे मिलकर के परिणाम कैसा आएगा, नेगेटिव। जैसे पहला अगर नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा तो भी आप कहोगे इन दोनों से मिलकर के कैसा परिणाम आएगा सर, नेगेटिव आएगा जी। तो डायरेक्ट पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के परिणाम देंगे नेगेटिव। ठीक है, परिणाम देंगे नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ने दो, देखो ध्यान से सुने। अब बात करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले हमें एग्जाम में करना क्या है, सबसे पहले एग्जाम में हमें करना क्या है, अनसर्टेन देखना है, अनिश्चित। अनिश्चित की बात आती है, सबसे पहले इसको चेक करना है। अब ये है क्या जी, अनिश्चित। तो अनसर्टेन की केस को हम पढ़ेंगे, इसमें केस होते हैं 2। कौन कौन से केस, नंबर फर्स्ट 50-50 केस। 50-50 का मतलब क्या है, 50-50 का मतलब है जब 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं उसमें एक बिचौलिया होगा, ठीक है, दोनों को मिलाने वाला। जब वह बिचौलिया ही 50-50 बन जाए तो उसका मतलब उसमें 50-50 केस लग गया, अनसर्टेन हो गया, अनिश्चित हो गया। ठीक है ना, तो बिचौलिया यानी कि कॉमन वर्ड की वैल्यू, कॉमन वर्ड की वैल्यू कितनी बन रही है भाई, 50-50, तो वह 50-50 केस में आ जाएगा। एग्जाम्पल से लेकर के आगे समझा देंगे। दूसरा केस क्या बन रहा है,
स्टेटमेंट जब दो हैं दोनों ही नेगेटिव हो तो इसका मतलब उनके बीच में कोई परिणाम नहीं आएगा, पहला भी नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, तो कोई मिलकर के परिणाम नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? क्योंकि देखो दोनों के बीच में जो बिचौलिया है, बिचौलिया की ना तो ये बात सुन रहा ना ये बात सुन रहा। जब दोनों ही पार्टी बात नहीं सुन रही है तो इसका मतलब बिचौलिया के अपोजिट जा रही है दोनों, तो दोनों में मिलाने का काम बिचौलिया नहीं करेगा, दोनों में कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन से, ध्यान देना, क्वेश्चन से देखते हैं। यहां पर सबसे पहले टू स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया और इन्होंने लिखा कि सभी एक्स वाई है पॉजिटिव है और सभी वाई जेड है पॉजिटिव है। सबसे पहले वैल्यू रख दो इसमें, ये सभी के लिए बोलो प्यारे साथियों 150, सभी के लिए 150। सभी यहां पर वाई की वैल्यू कितना 100 और जेड की वैल्यू कितना 50, ठीक है 150 हो गई। अब आप ये देखोगे कि बिचौलिया कौन है, बिचौलिया है वाई। क्या 50-50 केस में? नहीं, नहीं है तो भाई दोनों से मिलकर के रिजल्ट आएगा, यानी कि निश्चित है, सर्टेन है। कैसा है? सर्टेन है। क्लियर है ना? सर्टेन है। बात आ गई समझ में? तो देखेंगे यहां पर पार्टी क्या बनी, पार्टी यहां पर भाई एक्स है और यहां पर जेड है, ठीक है। सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट यानी कि डायरेक्ट निकाल लो, फ्रॉम फर्स्ट डायरेक्ट निकाल लो। तो डायरेक्ट क्या आएगा, देखो सभी एक्स वाई हैं, सभी वाले के लिए दो परिणाम, फटाफट बता दो क्या है। अब तो आपको पता होगी, जल्दी से बोल दो प्यारे साथियों। यहां कहोगे कि कुछ एक्स वाई हैं, कुछ एक्स वाई हैं। दूसरा सुनो, इसी का डायरेक्ट फ्रॉम फर्स्ट से अपोजिट साइड से दोनों तरफ से कुछ वाले, ठीक, बात तो समझ में आ रही होगी, कुछ वाई एक्स हैं, ठीक है। ये तो आगे फ्रॉम फर्स्ट से। अब हम कहें फ्रॉम सेकंड से बताओ भाई, फ्रॉम सेकंड से कितने बन रहे हैं, तो दूसरे से कितने बनेंगे, तुरंत निकाल लो कितने बन रहे हैं, समझ में आ गई होगी। ये किससे है, ये भी सभी का है, सभी वाले के दो परिणाम, तो हम कह देंगे इसका भी कुछ दोनों तरफ से बनेंगे वाई जेड है, और दूसरा क्या बनेगा, कुछ जेड वाई है। प्यारे साथियों बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समय कम है, और आराम से समझ लेना, बैठ करके वीडियो देख लेना, एक एक बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट और फ्रॉम सेकंड से तो बन गए। इसके बाद सुनेंगे, इसके बाद क्या होगा, इसमें दोनों से मिलकर के फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से कौन कौन से आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, ध्यान से सुने। ऐसे क्वेश्चन को हमें करना कैसे है, यहां पर आपका जो बिचौलिया है उसको आप हटा लो। पार्टियों में यहां क्या बची, x की वैल्यू 100 और z की वैल्यू कितना 50, दोनों पॉजिटिव देंगे रिजल्ट, और पॉजिटिव 100-50 की जब बात आती है तो 100-50 आपका किस में होता है, ऑल में, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितना 50। क्लियर है ना? तो दोनों से मिलकर के परिणाम आ रहा है। परिणाम क्या आएगा, परिणाम देखो क्या आएगा भाई, दोनों से मिलकर के। तो पहला परिणाम आएगा कि सभी एक्स जेड हैं, सभी एक्स जेड हैं, वाई को तो हटा दिया हमने। अगर सभी में परिणाम आया तो सभी वाले के दो सब परिणाम होते हैं, कुछ वाले दोनों तरफ से, तो इसका दूसरा रिजल्ट निकल करके आएगा कि कुछ एक्स जेड हैं। और एक और परिणाम आएगा इसका कि कुछ जेड एक्स है। तो तीन परिणाम तो ये आ गए, कितने आ गए, तीन। और इस वाले से डायरेक्ट आपके कितने आ गए, यहां से दो और दो यहां से, तो टोटल मिलाकर के इनसे कितने रिजल्ट बन रहे हैं आपके प्यारे साथियों, कितने रिजल्ट आ रहे हैं निकल करके, तो 2 2 4 और 3 7, इसके 7 परिणाम आएंगे। इसके अलावा जो भी परिणाम होंगे वो सारे के सारे गलत रहेंगे, सारे के सारे गलत रहेंगे, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, जल्दी से समझेंगे। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट का है भाई प्यारे साथियों, ठीक है, पढ़ लो फटाफट से, फटाफट पढ़ लो। और अब तो आपको समझ में आ गया होगा, यहीं पूछ रहे हैं वो कि पहले से कितने, दूसरे से कितने, दोनों से मिलकर के कितने। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो अपनी, वैल्यू क्या क्या है देखो, सभी के लिए बोलते बोलते सीख जाओगे, बोलो 100 50, कुछ के लिए 50 50। अब देख लो कॉमन वर्ड क्या है, क्यों है, क्यों कॉमन है, और दोनों में क्योंकि वैल्यू कितना आ गई 50, यानी कि ये बन गया 50-50 केस। अब समझ में आ गया होगा 50-50 केस। एक बात और सुन लो, कुछ के दिमाग में ये आ जाता है जी 50-50 आपकी इधर ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट में ही बनेगी, नहीं, कहीं भी हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो,
कहीं भी हो, कॉमन वर्ड जो बिचौलिया है अगर 50-50 है तो वह अनसर्टेन में ही माना जाएगा। तो यहां से केस बन गया अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब आपकी पार्टी कौन बची प्यारे साथियों, पार्टी है पी और आर। जो पार्टी है ना, इनमें जितने भी निष्कर्ष होंगे वो गलत होंगे। अगर आपने एग्जाम में अनसर्टेन को नहीं देखा तो पी और आर में आप रिजल्ट निकाल दोगे जो कि गलत हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, अनसर्टेन चेक करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट से किससे है ये, सभी वाले के दो परिणाम बोल दो जल्दी से, कुछ पी क्यों है, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, कुछ क्यों पी है, ये दो बन गए। इसके बाद में आप देखोगे फ्रॉम सेकंड से, फ्रॉम सेकंड किससे है, कुछ वाले का एक परिणाम अपोजिट साइड से कुछ वाला ही बनता है, तो कुछ आर क्यों है, ये बन गया। अब जब पूछा जाएगा कि क्या इसमें दोनों से मिलकर के कोई परिणाम आएगा, आप कहोगे अनसर्टेन लग रहा, कोई परिणाम नहीं आएगा। बात आ गई होगी समझ में, एक बार फिर से समझ लेना, ठीक है। अनसर्टेन बन रहा है तो पार्टी कौन रह गई, पी और आर, तो पार्टियों में कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। अगर देखो आपने अनसर्टेन को चेक नहीं किया और मैंने यहाँ पर एक निष्कर्ष लिख दिया इसका कि एक निष्कर्ष ये बन रहा है, चेक करके बताओ क्या सही है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कुछ पी आर है। अगर आपने इस अनसर्टेन को चेक नहीं किया, वैल्यू रख करके चेक करोगे तो वैल्यू तो इसमें सही बैठ जाएंगी, जो आपका गलत हो जाएगा। देखो 50 है, ये भी 50 है, 50 है, ये भी 50 है, ठीक है, ये भी 50 है, तो 50-50 से तो सही माना जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको सही कर दोगे, किसके कारण, आपने अनसर्टेन को चेक नहीं किया। गलत किसके वजह से है, ये अनसर्टेन की वजह से। एक क्वेश्चन आपके सामने फिर से, इसका जवाब दो दो फटाफट से, समझ लो। सभी पी क्यों है, कुछ पी आर है, वैल्यू रखोगे जल्दी से, कितना भाई प्यारे साथियों, 150, कुछ के लिए 50-50, ठीक है ना, कुछ के लिए 50-50। अब देखो बिचौलिया कौन है, पी है, क्या पी की वैल्यू 50-50 है, नहीं, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव मिलकर के कैसा परिणाम आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा प्यारे साथियों, पॉजिटिव। कैसा परिणाम आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखना है फ्रॉम फर्स्ट से कितने परिणाम आ रहे हैं। देखो किससे शुरू है, सभी से। आपने कहा सर सभी के, तो अब हमें पता चल गया है कि सभी वाले के दो परिणाम आएंगे, दोनों तरफ से कुछ वाले, तो आप लिख दोगे कुछ पी क्यों है। दूसरा लिखो कुछ क्यों पी है, सभी वाले के दो परिणाम। फ्रॉम फर्स्ट से है ये, फ्रॉम फर्स्ट से। फ्रॉम सेकंड से कितने आएंगे, कुछ वाले के केवल एक परिणाम, तो क्या बनेगा, कुछ अपोजिट साइड से आर पी है। सबको एकदम ऐसे समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में छूटना ही नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लो, इसको कंप्लीट कर लो भाई। अब मुझे ये बता दो दोनों से मिलकर के सर्टेन है या अनसर्टेन, तो आपने कहा सर सर्टेन है, और सर्टेन है तो बिचौलिया को हटाओ, पार्टी कौन बच गई, पार्टी बची प्यारे बच्चों आपकी क्यू और आर, और दोनों किससे हैं, 50-50। 50-50 पॉजिटिव में किस में होता है, आप कहोगे जी कुछ में, तो इसका दोनों से मिलकर के जो परिणाम आएगा, दोनों से मिलकर के जो परिणाम आएगा इसका, वो क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। तो इसका परिणाम आ रहा है दोनों से 50-50 बच गए, क्यू और आर। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि कुछ क्यू आर है, और दूसरा आप कहोगे कि कुछ आर क्यू है। बात आ गई समझ में, ठीक है। एक बार फिर से सुन लेना, यहाँ पर अनसर्टेन नहीं है, सर्टेन है, निश्चित है, दोनों से मिलकर के परिणाम आएगा तो क्यू और आर में पॉजिटिव निकलेगा, और दोनों ही 50-50 हैं तो 50-50 कुछ में होता है। तो अब तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी प्यारे साथियों, और एक एक पॉइंट को आराम से समझ लेना। इसके बाद में अगला हम क्वेश्चन जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अगली जो है सेशन में हम लेकर के आएंगे। तो अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करते हैं बहुत बढ़िया आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आपका प्यार मिलता रहना चाहिए, ठीक है, मेहनत करते रहेंगे। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।